आज कहना ज़रूरी है, हाँ बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने पिछले वीडियो में कर लिया था, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए लिखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। दो कोण दिए गए हैं, कोण ए और कोण बी, वो क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण आप जानते हैं क्या होता है? न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और क्या हो कि 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को क्या बोलते हैं? तो न्यून कोण बोलते हैं। उसके बाद लिखा कॉस ए बराबर कॉस बी, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी मतलब दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। उसके बाद क्या है? तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए यहाँ बात क्या हो रही है? एंगल ए और एंगल बी की बात हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, तो वहाँ पे हमारा एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ करके तीसरा जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, एक एंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका नामिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, ए और बी 90 डिग्री नहीं लेना है, क्योंकि एंगल ए और बी की बात हो रही है, तो ये नहीं लेना है। बाकी जो है उसे हम लोग को 90 डिग्री लेना है। अब आपने किया क्या है, तो एक ट्रायंगल माना है समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपने ABC को एक समकोण त्रिभुज मान लिया है, जिसका एंगल C क्या है? जिसका एंगल C क्या है? आपका 90 डिग्री है। लिखेंगे जिसमें एंगल C आपका क्या है, तो आपका ये है 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉस ए और कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी लिख लेते हैं। कॉस ए बराबर, यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, चलिए आप हमें ये बता दीजिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है, ये चीज़ आप जानते हैं, है ना। चलिए ये क्या है? कॉस ए की बात हो रही है, तो एंगल ए की बात हो रही है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H ना। तो एंगल ए के लिए बी कौन होगा? बेस कौन होगा? तो मैंने आपको बताया है कि एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो बेस का काम करती है, सॉरी परपेंडिकुलर का काम करती है। एंगल के सामने की भुजा जो होती है वो परपेंडिकुलर का काम करती है। तो यहाँ आपको परपेंडिकुलर तो देना नहीं है, ऊपर में देना क्या है? आपको बेस देना है। तो ये अगर इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, तो बेस आपका क्या होगा? ये होगा, डेफिनेटली बेस होगा या नहीं होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका AC है ना। अब क्या है? हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा आपको क्या दिख रही है? AB। तो AC बट्टे क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, है ना। उसके बाद कॉस बी की बात हो रही है, इस बार एंगल बी की बात हो रही है ना। बेस बट्टे हाइट तो होता ही है कॉस का फॉर्मूला, इस बार एंगल बी की तरफ चलेंगे। तो देखिए एंगल यदि बी होता है तो इसके सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर होगी, लेकिन हमें परपेंडिकुलर तो चाहिए नहीं, बेस चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस का काम कौन करने वाला? BC। तो यहाँ ऊपर में हम लोग BC कर देंगे, है ना। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। बी की वैल्यू तो हमने दे दिया। और हाइपोटेनस क्या होगा? हमारा AB होगा ना, तो AB। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, नीचे AB कैंसिल हो जाएगा, हमारा AC बराबर BC। अब कहेंगे सर ये कैसे हुआ, ये प्रूफ कहाँ हुआ? तो आपको आइए हम बताते हैं। जैसा कि आप 8 में ही पढ़ चुके होंगे या 9th में भी पढ़े होंगे कि क्या होती है कि भुजा के सामने जो एंगल होता है वो उसके बराबर होता है। जैसे AC की बात की जा रही है, तो AC देख लीजिए आप। AC क्या हमारा? AC हमारा क्या है?
AC देख लीजिए, ये भुजा है और इसके सामने का एंगल क्या होना चाहिए, इसके सामने का एंगल क्या होना चाहिए, AC के सामने का एंगल B है ना। और BC के सामने का एंगल क्या है, एंगल A है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया, बस कुछ नहीं करना है। तो हो गया, तो पोज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, 7 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या, तो पढ़ते हैं। लिखा यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा 7/8 दिया हो, तो लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा वो मान निकालना है। ठीक है, अरे इसको बारे ही आसानी से निकालेंगे भाई, यहाँ कोई फिगर की ज़रूरत नहीं है, थीटा डायरेक्ट दे दिया है, इसमें फिगर की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आपको दिया क्या है, आपको दिया है, यहाँ सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan का tan होता है P/B, तो ये क्या होगा B/P और 7/8। आप देख लीजिए, B के बदले भी ये वैल्यू और P के बदले में ये वैल्यू। ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसके साथ x भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये बाद में कट ही जाता है, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं x को। आप वो भी लेकर के काम कर सकते हैं। आप पाइथागोरस प्रमेय से आपको P मालूम है, B मालूम है, h निकालना ज़रूरी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, h² बराबर P² प्लस B² होता है ना, आपको h² ही निकालना है। h², ठीक है, h² ही निकालना है। P का वैल्यू देख लीजिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, और B की वैल्यू देख लीजिए क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो h² ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, h रहने दीजिए, इधर जोड़िए, 9 4 13 का 3, 6 4 10, 10 1 11, मतलब 113 है, और ये स्क्वायर यदि उधर जाएगा तो रूट में, तो इसीलिए h की जो वैल्यू आ गई वो √113 है ना। 8 8 64, 7 7 49, 9 4 13, 6 4 10, 1 11। चलिए, आपको h की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू मालूम है, p की वैल्यू मालूम है। अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पहला नंबर कि 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना, बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा आसान बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो रूल है, a² माइनस b², उस रूल पे हम लोग करने वाले हैं। यदि पहले को a मान लिया जाए और दूसरे को b मान लिया जाए, तो आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूल पे काम करा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देख लीजिए क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो वो हो जाता आपका a² माइनस b²। अब नीचे वाले को देखेंगे, ऊपर वाला वही है, एक a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी, 1 जो है a का काम करेगा और b जो है साइन का काम करेगा, तो हो जाएगा 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a² माइनस b²। अब नीचे वाला भी वही है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, मतलब a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाने वाला है। उसके बाद साइन स्क्वायर करेंगे, तो साइन का वैल्यू आप जानते हैं, साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है, तो P/H दे देंगे और उसका होल स्क्वायर दे देंगे। ये बात आप समझ गए। फिर हम लोग नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, और उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू आप जानते हैं B/H होता है, तो B/H का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे काम करते हैं, 1 माइनस, अब देख लीजिए P की वैल्यू जो है, इधर देख लीजिए P की वैल्यू 8 है, 8 दे देंगे,
और नीचे देख लीजिए h की वैल्यू नीचे देख लीजिए √113 है, तो √113 और उसके बाद देख लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। नीचे देख लीजिए उसके बाद क्या है 1 है तो 1 दे देंगे, माइनस है b देख लीजिए b है 7 तो 7 और नीचे क्या है h है तो h की वैल्यू √113 बट्टे √113 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको आगे काम कर लेते हैं हम लोग। अब 1 माइनस ठीक है 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाने वाला है 64 और उसके बाद √113 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से बाहर आने पे 113 ही हो जाने वाला है। उसके बाद आप बट्टा दे दीजिए, फिर नीचे क्या होगा 1 ही हो जाएगा। जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाने वाला है। उसके बाद √113 है तो उसको निकालेगा तो 113। अब क्या करेंगे दोनों को हम लोग एलसीएम करके निकाल लेते हैं। ऊपर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 113 हो जाने वाला है, तो एक को भाग दिया 113 से तो 113, तो यहाँ पे 113 और माइनस 64 हो जाने वाला है। बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए, फिर नीचे भी एलसीएम 113 ही होगा तो वहाँ पे एक को 113 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाने वाला है 113 हो जाने वाला है और -49, तो -49 हम लोग लिख देंगे। अब इसके आगे हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ पे 113 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 113 में से 64 को घटाएंगे तो 3 में से 4 हो जाएगा तो 13 हो गया, 13 में से 4 गया तो 9। अब ये हो गया 10, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4 और एक तो वैसे ही कैंसिल है। उसके बाद देख लीजिए नीचे 113, फिर बट्टा है बट्टा लगा देंगे। अब 113 में से 49 को घटाएंगे तो ये 13 में से 9 गया तो 4 और ये 10 में से 4 गया तो 6 और बट्टे क्या है 113 है तो 113 हम लोग रख देंगे, तो 113 रख दिए। आप देखिए 49 बट्टे क्या हो जाएगा 113 और जब पलटा करके गुना करेंगे तो 113 ऊपर और 64 जो है वो नीचे आ जाने वाला है। अब इस तरीके से 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 49/64। अब हमारा एक और सवाल जो है वो रह गया है, वो है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग साइड में निकालते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है दूसरा नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू आप जानते हैं tan का उल्टा होता है, मतलब ये b/p होगा और इसका स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू देख लीजिए 7 है और p की वैल्यू नीचे 8 है। उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाने वाला है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाने वाला है। तो ये सवाल हमारा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।